Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Crack It. For more latest videos, please subscribe my channel and press the bell icon. दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना सीखा और हमने ये भी सीखा कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। हमारी पहली थ्योरम है फर्मेट्स थ्योरम। तो दोस्तों, फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स थ्योरम a की पावर p minus 1 divided by p, where p is prime number and a and p both are कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम वो होता है जिसमें ऊपर नीचे दोनों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल, टू की पावर 52 डिवाइड बाय 53। अब हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि नीचे वाला नंबर प्राइम है। हाँ, प्राइम है। 53 प्राइम नंबर होता है। ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों नंबर भी को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो अब हम ये देखेंगे कि जो ऊपर वाले नंबर की पावर है वो नीचे वाले नंबर से एक कम है। हाँ, वो भी है। तो ये जो इक्वेशन है ये इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा +1 रिमाइंडर होगा। इस केस में जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा दोस्तों वो +1 ही होगा। तो दोस्तों, अब इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, अब हम वो देखते हैं। वैसे फर्मेट्स थ्योरम पे अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि फर्मेट्स थ्योरम से हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 की पावर 72 को हम 73 से भाग करते हैं। इसमें हमें रिमाइंडर बताना है क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स थ्योरम हम ये देखेंगे कि नीचे वाली संख्या जो है वो प्राइम नंबर है। हाँ, प्राइम नंबर है। 73 एक प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप से कटता है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों भी कोप्राइम है। और जो ऊपर वाली संख्या है उसकी पावर नीचे वाले से एक कम है, तो ये फर्मेट्स थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब इस केस में हमारा रिमाइंडर +1 बचेगा। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 की पावर 106 डिवाइड बाय 53। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें हमें रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों, पहले तो हमें ये देखना है कि नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर है। हाँ है। ये दोनों नंबर कोप्राइम है, वो भी है। लेकिन इसमें ऊपर वाली पावर इससे एक कम नहीं है, तो हम ऊपर वाली पावर ऐसी ले लेंगे जिससे कि ये वाली थ्योरम जो है सेटिस्फाई हो जाए। तो दोस्तों, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 की पावर 52 इंटू 2 की पावर 52 इंटू
अब 52 + 52 104 हो गया, मतलब 2 की पावर 2 बचा, तो डिवाइड बाय 53। दोस्तों हम लोगों को ये पता है कि अगर बेस सेम हो तो ऊपर वाली पावर ऐड हो जाती है, अगर हम इन पावर को ऐड करेंगे तो 106 ही आएगा। तो दोस्तों अब इस 2 की पावर 52 इंटू 2 की पावर 52 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 53। अब इस वाली थ्योरम से ये वाली थ्योरम सेटिस्फाई होती है कि नीचे वाला जो है वो प्राइम नंबर है, ऊपर जो है एक पावर कम है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर ये वाली थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है तो उसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। तो दोस्तों अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 इंटू, अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 इंटू, यहाँ पे बचा 2 की पावर 2 मतलब 4। अगर 53 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो है हमारा वो छोटे वाला नंबर ही बचता है। तो अगर हम इनकी आपस में गुना करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 4 होगा। इस बात को हम एक और क्वेश्चन से समझते हैं। 5 की पावर 91 डिवाइड बाय 31, इस केस में हमें रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसमें नीचे वाला नंबर देखेंगे हम वो प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है, लेकिन इसमें ऊपर जो है 5 की पावर 30 होनी चाहिए, तभी हम फर्मेट्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नंबर को 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30 इंटू 30 60 90 बची पावर 1, तो 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 30। तो दोस्तों अब फर्मेट्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है। तो इस केस में रिमाइंडर हमारा, अगर हम इसको 31 से डिवाइड करेंगे तो +1 रिमाइंडर बचेगा, इंटू इसको करेंगे +1 इंटू +1 इंटू, अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 31 से तो रिमाइंडर हमारा 5 ही बचेगा। जैसे कि मैंने बताया है और बार बार बता रहा हूँ कि अगर किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग करेंगे तो रिमाइंडर छोटे वाला नंबर ही बचेगा। तो अब अगर हम इनकी आपस में गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 5 ही होगा। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में ये देखना होगा कि नीचे वाला नंबर प्राइम हो, ऊपर वाले नंबर की जो पावर है वो नीचे वाले नंबर से एक कम हो और दोनों नंबर को प्राइम हो। अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं तो उसमें हम फर्मेट्स थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे रिमाइंडर बाय यूलर नंबर। हम रिमाइंडर को यूलर नंबर से कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को समझाने के लिए, मैं इस थ्योरम को समझाने के लिए सीधा एक एग्जांपल दूंगा। अगर हमको यूलर नंबर से रिमाइंडर निकालना है तो एक क्वेश्चन के द्वारा मैं इसको समझाऊंगा। 2 की पावर 34 डिवाइड बाय 5, इस केस में हमें रिमाइंडर बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम फर्मेट्स थ्योरम के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि नीचे प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम है, लेकिन ऊपर की पावर जो है वो 5 से 1 कम नहीं है, मतलब इसे हम उसमें कन्वर्ट करके फर्मेट्स थ्योरम से भी
कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन अब हमें सीखना है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को यूलर नंबर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूलर नंबर के केस में जो नीचे वाली संख्या होती है उसका हम यूलर नंबर निकालते हैं, इस वाली संख्या का हम यूलर नंबर निकालेंगे। फाइंड यूलर्स नंबर ऑफ 5, नीचे वाली संख्या का हम यूलर नंबर निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो वो देखेंगे हम। यूलर नंबर को हम ई से डिनोट करते हैं, ई यूलर नंबर ऑफ 5 इक्वल टू, जिस नंबर का यूलर नंबर निकालना होता है उसको हम लिखते हैं और उसकी गुना करते हैं इसके जो भी फैक्टर्स होते हैं उससे, इसके जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं उससे हम इसकी गुना करते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि जो 5 का फैक्टर होता है वो 5 ही होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, वो खुद ही 5 से डिवाइड होता है। तो दोस्तों यूलर नंबर निकालने के लिए जो नंबर होता है उसको लिखते हैं गुना मल्टीप्लाई में 1 माइनस जो भी हमारे इस नंबर के फैक्टर्स होते हैं उसको हम अपॉन में लिख के एक में से घटा देते हैं। तो 5 इंटू, अगर हम 1 में से 1/5 घटाएंगे तो यहाँ पे 4/5 आएगा। 5 से 5 गया तो जो 5 का यूलर नंबर है वो 4 आया। अब यूलर नंबर निकालने के बाद जो ऊपर वाली पावर है इस पावर को हम यूलर नंबर से डिवाइड करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, यूलर नंबर निकालने के बाद ऊपर वाली पावर को यूलर नंबर से भाग देंगे। अगर हम 34 को डिवाइड करें 4 से तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर हमारा बचा 2। अब उस पावर को इस रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे, तो अब हम यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और नीचे 5 ही रहेगा। 2 की पावर 2 जो होता है वो 4 होता है, 4 डिवाइड बाय 5। अब हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से अगर भाग करेंगे तो छोटे वाली संख्या ही हमारा रिमाइंडर होगा। दोस्तों इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 की पावर 82 डिवाइड बाय 7। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो नीचे वाली संख्या होती है हम उसका यूलर नंबर निकालते हैं, इसका हम यूलर नंबर निकालेंगे। यूलर नंबर को ई से डिनोट करते हैं, ई यूलर नंबर ऑफ 7 इज इक्वल टू। यूलर नंबर निकालने के लिए हमें इस वाले नंबर के फैक्टर करने होते हैं। तो 7 का फैक्टर 7 ही होगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, वो खुद अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो इसका जो फैक्टर होगा वो 7 ही होगा। तो यूलर नंबर निकालने के लिए 7 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन जो भी इसका फैक्टर है इक्वल टू 7 इंटू 1 में से 1/7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6/7। 7 से 7 यहाँ पे हमारा बचा 6। अब हम इस यूलर नंबर से इस पावर को डिवाइड करें। तो दोस्तों हम करके देख लेते हैं। 82 डिवाइड बाय 6, जो हमारा यूलर नंबर आया जो हमारा अब रिमाइंडर बचा वो बचा 4। अब हम इस 4 को इस पावर के साथ रिप्लेस कर देंगे।
3 की पावर 4 डिवाइड बाय 7। 3 की पावर 4 होता है 81 डिवाइड बाय 7। अगर हम 81 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा 4। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जब यूलर नंबर हम किसी प्राइम नंबर का निकाल रहे हैं तो वो उसका एक नंबर कम है। जैसे हमने यूलर नंबर 5 का निकाला तो उसका यूलर नंबर 4 है। 7 का यूलर नंबर निकाला तो उसका यूलर नंबर 6 आया। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि अगर हम किसी प्राइम नंबर का यूलर नंबर निकालते हैं तो वो उससे एक कम होता है। यूलर्स नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज 1 लेस देन द नंबर। प्राइम नंबर का यूलर नंबर हमेशा उससे एक नंबर कम होगा। तो दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइव की पावर 91 डिवाइड बाय 11, इसका हमें रिमाइंडर बताना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जो प्राइम नंबर होता है नीचे तो उसका यूलर नंबर उससे एक नंबर कम होता है। मतलब यहाँ पे 11 है तो उसका यूलर नंबर क्या होगा 10। अब हम 91 को 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम यूलर नंबर ऑफ 11 जो है वो 10 है। अब हम 91 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। तो 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 11। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा छोटे वाला नंबर ही। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 5। तो दोस्तों, अभी तक हमने यूलर नंबर निकालना सीखा प्राइम नंबर का। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें नीचे प्राइम नंबर की जगह कोई और नंबर मिले तो हम उसका यूलर नंबर कैसे निकालेंगे, आइए अब हम वो देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 की पावर 96 डिवाइड बाय 6। अब इस क्वेश्चन का हमें रिमाइंडर निकालना है। इसमें हमें रिमाइंडर बताना है। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि नीचे जो प्राइम नंबर होता है उसका यूलर नंबर हमेशा 1 लेस देन आता है। मतलब अगर यहाँ पे 5 होता है उसका यूलर नंबर 4 होता है। हमने अभी तक प्राइम नंबर का यूलर नंबर निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे कि अगर प्राइम नंबर से अदर कोई और नंबर आ जाए, कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए तो उसका जो हम यूलर नंबर है वो कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था नीचे वाली संख्या का यूलर नंबर निकालना होता है। तो 6 का अगर हम यूलर नंबर निकालेंगे तो पहले तो हमें 6 के फैक्टर पता होने चाहिए। 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुना 3 6 होता है। तो जिसका भी यूलर नंबर निकालना होता है उसे लिखते हैं 6 इंटू 1 माइनस पहला फैक्टर इंटू 1 माइनस दूसरा फैक्टर। अगर इस नंबर के या कोई और नंबर होता उसके 3 फैक्टर होते तो हम उसको जो चौथा फैक्टर होता उसको गुना में 1 माइनस करके लिख देते। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे 2 ही फैक्टर हैं तो हम इसको लिख लेते हैं इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 होगा 2/3।
अगर हम 2 से 3 2/3 और 1/2, 3 दूनी 6, 2 से 2 है। इसका यूलर नंबर जो आया वो आया 2। अब हमें जो पावर है उसको यूलर नंबर से भाग देना है। तो अगर हम 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 1 6 और 2 8 ज़ा 16, मतलब कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, जिस केस में पावर यूलर नंबर से पूरी डिवाइड हो रही है उस केस में हम जो पावर होगी उसको यूलर नंबर से रिप्लेस कर देंगे। अब तक तो हम करते थे जो रिमाइंडर आता था उससे रिप्लेस, लेकिन जब हमारा यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा है तो हम यूलर नंबर से ही पावर को रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे 4 की पावर 2 लेंगे डिवाइड बाई 6, 4 की पावर 2 होता है 16 डिवाइड बाई 6, 16 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4। यहाँ पे हमारा 4 आंसर होगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 डिवाइड बाय 19, इसका हमें रिमाइंडर बताना है। अब इसके रिमाइंडर बताने के लिए हमें यूलर नंबर थ्योरम का यूज़ करना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने के लिए हम फर्मेट्स थ्योरम से अगर हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो वो मेथड हमें थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं यूलर नंबर के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नीचे प्राइम नंबर हो तो उसका यूलर नंबर हमेशा 1 कम होता है। तो इसमें जो यूलर नंबर है वो 18 है। यूलर नंबर ऑफ 19 इज इक्वल टू 18, क्योंकि प्राइम नंबर है 19 है। तो अब जो ये ऊपर वाली पावर है उनको हम 18 से भाग करेंगे। अगर हम 18 से 23 को भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा। तो दोस्तों अब हम इस रिमाइंडर को इस पावर से रिप्लेस कर देंगे। 15 की पावर 5 प्लस 23 की पावर 5 और डिवाइड बाय 19। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम 15 को 19 से भाग करेंगे तो हम यहाँ हमारा रिमाइंडर माइनस का 4 बचेगा। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझाई है कि हम रिमाइंडर को नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरीके से ले सकते हैं। प्लस अगर हम 23 को 19 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा, उसकी पावर 5 और डिवाइड बाय 19। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये नंबर हमारे सेम है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो जो यहाँ पे बचेगा वो बचेगा 0 डिवाइड बाय 19। तो 0 को अगर हम किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 ही होगा। 0 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर। तो दोस्तों हम लोगों ने ये सीखा कि हम रिमाइंडर जो है वो यूलर नंबर से कैसे निकालते हैं। अब हम अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि हम रिमाइंडर साइक्लिसिटी थ्योरम से कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने सीखा कि हम रिमाइंडर फर्मेट्स थ्योरम से कैसे निकालते हैं, यूलर थ्योरम से कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे कि रिमाइंडर हम साइक्लिसिटी थ्योरम से कैसे निकालते हैं। साइक्लिसिटी थ्योरम से रिमाइंडर निकालने के लिए मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। 11 की पावर 77 को हम भाग देंगे 7 से, तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा। दोस्तों
इस क्वेश्चन को हम फर्मेट्स थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं, यूलर थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हमें सीखना है कि हम रिमाइंडर साइक्लिसिटी थ्योरम से कैसे निकालते हैं। आप लोगों को जो भी थ्योरम इजी लगे आप उससे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, साइक्लिसिटी थ्योरम में पहले हम ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग देंगे। 11 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हम 4 की अलग अलग पावर को 7 से भाग करके देखेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता। जैसे 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 7, तो इसमें रिमाइंडर +4 बचेगा। 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 7, इसमें रिमाइंडर +2 बचेगा। 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 7, इसमें दोस्तों रिमाइंडर +1 बचेगा। अब दोस्तों, जहाँ पर +1 रिमाइंडर आ गया वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। मतलब कि जो इस क्वेश्चन की साइक्लिसिटी है वो 3 है। मतलब कि 3 पावर के बाद जो रिमाइंडर हैं वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम इस साइक्लिसिटी से इस पावर को डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन की साइक्लिसिटी है 3। तो 77 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 1 7, 3 5 जा 15। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा। अब हम इस पावर को इससे रिप्लेस करते हैं। 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 7। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 4 की पावर 2 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा +2 रिमाइंडर बचेगा और हमें रिमाइंडर ही निकालना है इन क्वेश्चन में। तो मतलब यहाँ पे +2 जो है वो हमारा रिमाइंडर है। इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे 143 की पावर 321 डिवाइडेड बाय 5। इस केस में हम पहले ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग देंगे। जो 140 है वो 5 से पूरा कट जाएगा। इसमें रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा। जो रिमाइंडर है उसे हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 21 डिवाइड बाय 5। अब हम इसकी साइक्लिसिटी देखेंगे। साइक्लिसिटी देखने के लिए 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 5, इस केस में रिमाइंडर +3 बचेगा। 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 5, 3 3 9, 9 को हम 5 से भाग देंगे, प्लस का 4 बचेगा। 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 5, 3 3 9, 9 3 27 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो +2 रिमाइंडर बचेगा। 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू +1। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पर 1 आ जाएगा हम वहीं पे रुक जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन की जो साइक्लिसिटी है वो 3 की पावर 4 है। मतलब ये इस क्वेश्चन में रिमाइंडर जो है वो पावर 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम इस साइक्लिसिटी से इस पावर को डिवाइड करेंगे। 3 की पावर 321 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर जो बचेगा वो यहाँ पे बचेगा 1। अब हम इस रिमाइंडर को रिप्लेस करेंगे इस पावर से। 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो प्लस का 3। तो दोस्तों, अब हम साइक्लिसिटी थ्योरम से
और क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे। अब हमारा लेवल क्वेश्चन का थोड़ा हाई होगा। अभी तक हम इजी क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो अपर लेवल के देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, 32 की पावर 32 डिवाइड बाय 7। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं साइक्लिसिटी थ्योरम से, वो देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो पावर की पावर होते हैं वाले क्वेश्चन जो होते हैं, उन्हें हम साइक्लिसिटी थ्योरम से ही ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि साइक्लिसिटी थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो ये पावर है वो n है, इसको हम n मान लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हम 32 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से अगर हम 32 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। तो 4 की पावर n डिवाइड बाय 7। अब हमें इस n की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम इस क्वेश्चन का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। n की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस n को इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करना होगा, मतलब इस पावर को हमने इसको माना है। तो हमने इस 4 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, इसकी साइक्लिसिटी यहाँ पे निकाली थी। 4 की पावर जो 3 होती है, अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो एक रिमाइंडर बचता है, मतलब इसकी साइक्लिसिटी 1 है। इसकी साइक्लिसिटी जो है वो 3 है। अब हम जो 32 की पावर 32 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो 32 है वो 3 से भाग करेंगे हम, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 मतलब 33 आ जाएगा, मतलब -1 का रिमाइंडर बचेगा यहाँ। -1 की पावर 30। अगर -1 की पावर 32 है तो इस केस में रिमाइंडर 1 बचेगा। हम n की पावर को 1 से रिप्लेस कर देंगे। 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू प्लस का 4 रिमाइंडर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन हम साइक्लिसिटी थ्योरम से कितने आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह का अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। थर्टीन की पावर 22 उसकी पावर 42 डिवाइड बाय 9। अब इस केस में हमें रिमाइंडर बताना है क्या बचेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ देर के लिए इसे n मान लेते हैं। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 13 को 9 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 4 की पावर n डिवाइड बाय। अब हमें n की वैल्यू पता लगानी है। n की वैल्यू पता करने के लिए जो 22 की पावर 42 है, इसको हमें इसकी साइक्लिसिटी से भाग करना होगा। जैसे कि हम यहाँ करते थे पावर को साइक्लिसिटी से भाग, तो हमें इसे भी इसकी साइक्लिसिटी से भाग करना होगा। उसके लिए हमें पहले इसकी साइक्लिसिटी निकाल कर देखनी होगी। साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं, 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर बचेगा प्लस का 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर बचेगा प्लस का 2, 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर बचेगा प्लस का दोस्तों यहाँ पे 7 रिमाइंडर बचेगा। तो इसकी साइक्लिसिटी भी 3 है, क्योंकि 4 की पावर 3 को अगर हम 9 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 1। और जब हमारी पावर जब हमारा रिमाइंडर 1 बचता है तो उसके बाद से हमारी जो रिमाइंडर है वो रिपीटेशन स्टार्ट होने लगता है। तो जो इसकी साइक्लिसिटी है वो 3 है, मतलब जो n है हम उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 42
तो रिमाइंडर आएगा फाइनली 8। अब हम इस को n की जगह लिख देंगे, 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 9, मतलब कि प्लस का 4 रिमाइंडर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और जो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं ये अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए और देखिए कि हमने इनको कैसे और कितनी आसानी से सॉल्व करा इन थ्योरम के थ्रू। तो दोस्तों हमारी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।